साहिब जी शब्द नंबर 4 का प्रेरणा थी। अच्छा, 4 का। हाँ। बहुत बढ़िया। 4 पे बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी बहुत ही विचारमान, अच्छे, पवित्र हृदय के संत थे और जो पवित्रता से काम लेता है और सही विचार से काम लेता है वो ही संत है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक भूल ना मिटे और भ्रम जब तक ना हटे तब तक समझ लो कि हमको पूरा पार ज्ञान है नहीं। भूल मिटे तो पारक है और भूल ना मिटी तो काय की पारक है ना। यदि कोई यात्रा कर रहा है और इस तरह पे चल रहा है और यात्रा उसकी पूरी हो गई तो उसका चलना सफल है, और चलता भी रहा और यात्रा पूरी नहीं भई तो समझ लो कि वो भूला हुआ है, वो भटका हुआ है, और इतना भटका हुआ है कि उसकी भटक बहुत ज्यादा है, अति ज्यादा है। तो अति भटक अतिशय दुखदाई, और जा में भूले सभी नर नारी। जितने नर नारी हैं ये सब भूले हैं इसी में, अति भटक में। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि शब्द नंबर 4 में, संतो देखत जग बोराना, साच कहूं तो मारन धावे झूठे जग पत्याना। चौपाई नंबर 1-2। सदगुरु श्री पूरन साहब जी समझाते हुए यहाँ पर कहते हैं, गुरु कहते हैं कि हे संतो, देखत जग बोराना, देखते हैं कि जब कल्पना मानस रूप से उठी और वही कल्पना की खोज करते करते सब मर गए, अब उनकी बातें सुन सुन के दीवाना हुआ। ये अर्थ, उनकी बातों को सुन सुन के दीवाना हो गए भरम भूल कल्पना के। सांच जीव कहूं तो मारने धावता है, और झूठे धोखे में जगत ने प्रतीत किया। ये अर्थ, झूठे में सब चला गया, सारा काम इनका झूठ में हुआ, धोखे में हुआ, अपने आप को जो भूलते ही चले गए। तो संतो देखत जग बोराना, ये सब देवी देवता भूत चुड़ैले तंत्र मंत्र जादू टोना अपन होम ईश ब्रह्म आत्म परमात्म इसमें भूल गए। साच कहूं तो मारन धावे, यदि मैं कहता हूं कि जी आत्मा मिथ्या है, ब्रह्म मिथ्या, झूठ कल्पना है, तो ये मारने को धावते। साहब आगे कहते हैं, नेमी देखा धर्मी देखा प्राप्त करे स्नाना, आत्म मार पसाणे पूजे उनमें किछु न ज्ञाना। चौपाई नंबर 3-4। साहब कहते हैं, मैंने नेमी को देखा, धर्मी को देखा, जो नेम धर्म के करने वाले हैं, प्रातः स्नान करते हैं और आत्मा को कष्ट देते हैं, पाषाण पूजन करते हैं, उनमें कछु ज्ञान नहीं, अज्ञान है। ये अर्थ साहब कहते हैं कि जब सब में ही आत्मा है, कोई जगह खाली नहीं है, तो ये काट रहे हैं तो आत्मा को दुखी तो दे रहे हैं, और क्या दे रहे हैं। तो यहां सिद्ध हो गया कि इन नेमी धर्मियों को भी पूरा ज्ञान नहीं, ये धोखे में है, पूरे के पूरे धोखे में है। कि जो नेम धर्म के करने वाले हैं, प्रातः स्नान करते हैं, और इन्होंने सब में आत्मा व्यापक माना। तो अब विचार करो कि आत्मा को कष्ट देते हैं,
और पाषाण पूजन करते हैं, उनमें कुछ ज्ञान नहीं। यदि इनका आत्मा सब में भरा हुआ है, कोई जगह खाली नहीं है, तो फिर दुख किसे दे रहे हैं? आत्मा ही को तो दुख दे रहे हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाइयों, ये आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, ये कल्पना, मिथ्या, धोखा है। जीव सत्य है, जीव एक देशी है, और जो व्यापकवाद माना है ये बिल्कुल मिथ्या, झूठ है, बिल्कुल झूठ, धोखा, इसमें कोई सार नहीं। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, के मुरीद तत्वीर बतावे, उनमें वो है जो ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया, ये पीर औलिया को जो मान्य, ये जितने भी पीर औलिया हुए, जितने गुरु हुए, औलिया इनके सिद्ध हुए और पीर इनके गुरु हुए, ये सब के सब धोखे में रहे। पढ़े किताब कुराना और क्या मुरीद तदवीर बतावे, उनमें वे ज्ञाना, और खूब बताते रहे, खूब भूले रहे धोखे में, लेकिन इनको ज्ञान नहीं। धोखे में ही पूरा जीवन गया। सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब भी कहते हैं, समझाते हुए कहते हैं कि आत्म मार पसाणे पूजे, उनमें किसी न ज्ञान। साहब बता रहे हैं, इस प्रकार नेमी धर्मी बने लोग प्रातः स्नान करके और आकर पाषाण जड़ पत्थर आदि की ही देवी देवताओं की जड़ मूर्ति बनाकर मंदिरों में स्थापना करके विधि विधान से जड़ पूजा करते हैं। क्योंकि उन्होंने सब में आत्मा माना है, इसलिए जड़ पूजा कर रहे हैं। उन्होंने भगवान को माना, धोखे में भूल गए, अपने आप को जान नहीं पाए, धोखे में उनका पूरा समय गया। साफ साफ कह रहे हैं साहब, इस प्रकार नेमी धर्मी बने लोग प्रातः स्नान करके आकर पाषाण जड़ पत्थर आदि की देवी देवताओं की जड़ मूर्ति बनाकर मंदिरों में स्थापना करके विधि विधान से जड़ पूजा करते हैं। उन्हीं जड़ मूर्तियों के सामने और बलिदान के नाम से और जीवित आत्मा रूप, जब समय आत्मा है, एक मुर्दा आत्मा, जीवित आत्मा, तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जब समय आत्मा है तो आत्मा रूप बकरा, मुर्गा, बतख, कबूतर आदि को मारकर जीव हिंसा व पशु हत्या करते हैं। वैसे जीवात्मा को कष्ट देकर और हत्या करके पाषाण की ही पूजा करते कराते हैं। तक उनमें पूरा अज्ञान, अंधकार, मूढ़ता ही तो भरी है। ज्ञान, बोध, विवेक, विचार, दयाद तो उनमें कुछ भी नहीं रहते हैं। बाहर के स्वांग आडंबर दिखाते हुए भी निर्दयी काल ही बने हैं। जन्मांतर में उसका बदला उनको चुकाना ही पड़ेगा। जगत जीव वैसे अज्ञान में बोरा रहे, जगत के जीव वैसे अज्ञान में बोरा रहे। इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं कि जो आपने उत्पोत भरा हुआ जो आत्मा माना है, क्या जीव को आत्मा का है, ये बिल्कुल झूठी कल्पना है। यदि जीव आत्मा है और सब पत्थर भी आत्मा है, सब आत्मा ही आत्मा है, तो किसको दुख दे रहा है? तो ये आत्मा को दुख ही तो दे रहा है। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं कि इस भूल को मिटा दो। भूल को बहुत पीर औलिया देखा जो किताब कुरान पढ़ते हैं, चेला करके नाना प्रकार की कमतें करामात बताते हैं, उनमें वही ज्ञान है धोखा। ये धोखे में भूले। आसन मार डिम्म धर बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीतर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्भ भुलाना। चौपाई नंबर 7 और 8। कोई आसन मार डिम्म धर के बैठे और मन में बहुत अभिमान किया, पीतर पाथर पूजने लगे और तीर्थ गर्भ में भूले ये अर्थ। कोई आसन मार डिम्म धर बैठे, क्योंकि एक ही आत्मा है तो आसन मारी डिम्म धर के बैठेंगे ही बैठेंगे। और मन में बहुत गुमाना, और मन में बहुत गुमान भी है कि सब आत्मा ही आत्मा, ब्रह्म ही ब्रह्म है, दूसरा कुछ है ही नहीं।
पीतर पात्र पूजन लगे, इसलिए तो पीतर पात्रों को पूजने लगे कि सब में आत्मा भरा हुआ है, पीतर पात्र पूजने लगे। और तीर्थ गरम में भूले। अब इसमें अज्ञानी आत्मा और ज्ञानी आत्मा सब हो गए, तो कितना बड़ी इनकी भूल है। तो जो अज्ञानी आत्मा है, अब वो ज्ञानी और वो ब्रह्म आत्मा की पूजा कर रहा है, तो अज्ञानी आत्मा बता दिया जीव और ज्ञानी आत्मा बता दिया ईश्वर और सबका अधिष्ठान बता दिया ब्रह्म। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि जो अज्ञानी फज्ञानी जो आत्मा जो माना जो मिथ्या कल्पना है, आत्मा नाम की कोई चीज नहीं, न आत्मा ज्ञानी और न आत्मा अज्ञानी, चेतन जीव सत्य और जो आत्मा ईश्वर ब्रह्म परमात्मा मिथ्या धोखा। टोपी पहरे, माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द गावत भूले, आत्म खबर न जाना। चौपाई नंबर 9-10। सदगुरु श्री कबीर साहब जी यहाँ कहते हैं, यहाँ बहुत विचार से सुनना है, और टीका में सदगुरु श्री पूरन साहब जी भी बता रहे हैं कि इन्होंने टोपी पहन के, माला पहन के और छाप तिलक भी लगा लिए, और साखी शब्द गावत भूले, आत्म खबर न जाना। जब इन्होंने सब में ओत पोत भरा हुआ बता दिया, कोई जगह खाली नहीं है ना, तो फिर किस आत्मा का भजन करते हैं? कौन आत्मा, क्या आत्मा? कुछ भी नहीं है ना। तो जी पृथ्वी जलवायु अग्नि का ही नाम आत्मा हो गया, चेतन जीव, और पृथ्वी जलवायु अग्नि सारे का सारा आत्मा हुआ, तो जड़ चेतन मिश्रित हुआ। तो निर्णय में सदगुरु श्री पूरन साहब जी कहते हैं कि कोई एक टोपी पहरे, माला पहरे और छाप और तिलक लगा करके अनुमान में परे, साखी शब्द गाने में भूले, लेकिन आत्मा मेरा अनुमान ये खबर परी नहीं। क्या कह रहे हैं सदगुरु श्री पूरन साहब जी टीका में कि आत्मा मेरा अनुमान ये खबर परी नहीं, ये अर्थ इसलिए तो ये भूले रहे। हिंदू कहे मोए राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लल्लर मुए, मरमन काहू जाना। चौपाई नंबर 11-12। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हिंदू कहे मोए राम प्यारा और मुसलमान कहे रहमाना, आपस में दो लल्लर मुए, परंतु ये धोखे का मर्म किसी ने जाना नहीं। ये नहीं जाना कि जी आत्मा ब्रह्म परमात्मा धोखा है, भूल है। घर घर मंत्र देत फिर तुम्हें, महिमा के अभिमाना, गुरु सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना। चौपाई नंबर 13-14। घर घर जो मंत्र दीक्षा देते हैं, महिमा के अभिमान से जीवन को बंधन करते हैं, सो गुरु सहित शिष्य सब भ्रम में बूढ़े, अंत में स्त्री न मिली, ताते बहुत पछताए। ये अर्थ बहुत बहुत पछताए, क्योंकि ये आत्मभास इनका मिटा नहीं, भूल इनकी मिटी नहीं। आत्मा को सब में मानते रहे और जीव में भी आत्मा मानते रहे, और ये आत्मा को दुख भी देते रहे। तो फिर आत्मा तो जड़ चेतन मिश्रित हुआ, तो धोखा हुआ। आत्मा कोई वस्तु नहीं, चेतन जीव जड़ चेतन मिश्रित नहीं है। चेतन जीव स्वतंत्र है, अलग है। तो जीव सत्य और आत्मा मिथ्या। कहीं कबीर सुनो हो संतो, ई सब भरम भुलाना, और कहते कि कहूं कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि कहीं कबीर सुनो हो संतो, ई सब भरम भुलाना। जितने जे आत्मा को, ब्रह्म को, परमात्मा को, तंत्र को, मंत्र को, जादू को, टोमना को, हवन को, उनको मार रहे हैं ना, ये सब भरम में भूले हुए। कहते कि कहूं कहा नहीं माना। मैंने बहुत समझाया कि ये आत्मा नाम की कोई चीज नहीं, मिथ्या धोखा है, भूल है, भ्रम है, लेकिन इन लोगों ने मेरी बात को माना नहीं। सहज सहज समाना, और सहज ही सहज उसी आत्म ज्ञान में समाते चले जाते हैं, वेदांत में गिरते चले जाते हैं, है ना, धोखे में भूलते चले जाते हैं। जो अनुमान सबने किया उनकी स्थिति कहाँ है? जो अनुमान सबने किया उसकी स्थिति कहाँ है? हे जीव सुनो, ई सब भ्रम में भूले, मैंने केता कहा, कोई कहा मानते नहीं, सब धोखे में समाये। ये अर्थ सारे के सारे धोखे में समा गए, लेकिन कोई भी सत्य न्याय निर्णय की बात को माने नहीं।
इसलिए ही तो धोखा खाते रहे। धोखे में पूरा समय इनका चला गया, है ना। बहुत समझाया, कोई कसर नहीं छोड़ी। आत्मा और परमात्मा ईश ब्रह्मलो जो, जीव बिना मुर्दा शकल बूझे बिरला कोई। कितना समझाया, समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आत्मज्ञान उत्तम किए झूठन के सरदार, कृतम को करता कहे पड़ेगो ने भाई लवार। कितना समझाया, क्या इसमें कोई समझाने में कसर छोड़ी है। चीनन को सो चीनत नाही, आत्म चीने मूड। जो पूछो कैसो आत्मा, तो बोला गूंगा गूढ़। यदि ये पूछो कि आत्मा कैसा है, तो ये लोग क्या कहते हैं कि अरे के वो तो गूंगा का गुण है, गूंगा क्या बताएगा। अरे गूंगा सब कुछ बताएगा। अनादि काल से भूले, आज भी भूल छाई है। हटेगी भूल जब दिल से मिले पारख दवाई है। आत्मा आत्मा कहकर आग जग में लगाई है। मिलेगा बोध पारख तब हटे आत्म खटाई है। बचन तो बोलते जाते, परख कोई नहीं करता। आत्मा आत्मा चिल्लाते, सत्य को कोई नहीं समझता। तो सद्गुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब जड़ चेतन मिश्रित है, तो फिर एक आत्मा को काट करके दूसरी आत्मा की पूजा क्यों करते हो। क्योंकि वो भी आत्मा, वो ही आत्मा और तू भी आत्मा, तो अपना ही गला काट ले है। जब पराई आत्मा और अपनी आत्मा जहां भेद हो गया ना, जब एक ही आत्मा है तो फिर भेद क्यों हुआ। हथे पराई आत्मा जीव बौन तलवार। जब एक ही आत्मा है तो फिर जहां भेद कैसे आ गया। पराई आत्मा को क्यों पराई आत्मा हो गई। तो एक पराई आत्मा, एक अपनी आत्मा है ना। एक बकरा में आत्मा, एक पत्थर में आत्मा। तो इसलिए अपना ही गला काट के चढ़ा दे वो पत्थर को, बकरा का क्यों काट रहा है। जब आत्मी ज्ञान है वो आत्मा ही सब में भरा हुआ है, वो तो है। तो जो बलि चढ़ा रहा है ना, बकरा को काट के पत्थर को पूज रहा है, तो बकरा को काट के क्यों पत्थर को पूज रहा है। अपने गले को काट ले, आत्म पूजा हो गई है। तो हते पराई आत्मा जीव बांध तलवार। सद्गुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, इनके ज्ञान के अनुसार ही यदि जो उत्बुद्ध आत्मा को बता रहे हैं, तो आत्मा को हन रहे हैं। हते पराई आत्मा बकरा को हन रहे हैं और पत्थर को आत्मा को पूज रहे हैं और अपने गले को बचा रहे हैं, है ना। इनमें किछु न ज्ञाना, इसलिए जो आत्मज्ञान मिथ्या धोखा भूल है। इसलिए अपने आप को जानो, भ्रम को मिटाओ, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। ये शब्द नंबर 4 का मैंने पूरा भाव बताया है। जो भी इसको समझेगा, जो व्यापकवाद को और जो जड़ और चेतन में समय समाये हुए इसको, और इनने किस प्रकार से आत्मा माना उसको जो समझ लेगा, वो उबर जाएगा। उसके अंदर से ये आत्मा रूपी खटाई निकल जाएगी, जो ब्रह्म की भूल निकल जाएगी और स्वतंत्र हो जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब।